आज कैंसिल कर दे। हम तब सुहानी के घर के बाहर ही खड़े थे कि उसके गेट खुलने की आवाज आई। सुहानी की फट गई। वो जल्दी से कार के पीछे छुप गई। मैंने तुरंत सीढ़ी उठाई और कार के नीचे खिसका दी। गाइस, इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज। गेट खुला और सामने गुंजा आंटी प्रेजेंट हुई। मैंने ऐसे गहरी सांस ली जैसे शेर के पिंजरे से लोमड़ी निकली हो। अगर सुहानी का बाप भंवर सिंह आया होता तो आज पक्का कलेश होना था। मैंने गुंजा को देखकर मुंह घुमा लिया। अतर ने स्माइल किया और उनकी तरफ गया। हेलो आंटी, नमस्ते। तुम सुनीता दी के बेटे हो ना? हाँ जी आंटी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। बताइए आप कैसी हैं? बढ़िया। बताओ कैसे आना हुआ? गुंजा आंटी ने एक निगाह मुझ पर और दूसरी श्रेया पर भी डाली। श्रेया का वो नाम जानती थी पर सूरत नहीं पहचानती थी। वो आंटी, सुहानी है क्या? दरअसल उसे कुछ काम था। क्या काम था? वो उसको मतलब पार्टी के लिए बुलाना था। किस बात की पार्टी भाई? हाँ वो मतलब हम। अरे आंटी, ये श्रेया है। श्रेया नमस्ते करो ना। श्रेया ने अजीब सा मुंह बनाया। हम इम्प्रोवाइज करने के लिए कह रही थी और खुद ने ऐसा डरावना मुंह बना लिया था कि कोई भी पहचान लेना नौटंकी कर रही थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। बताओ किस बात की पार्टी है? वो आंटी, हम लोग ना पार्टी कर रहे हैं, बैचलर्स पार्टी। तो सुहानी हमारी बेस्ट फ्रेंड है तो हमने सोचा कि बैचलर पार्टी? किसकी शादी हो रही है? हमारी। हम दोनों शादी कर रहे हैं ना। गुंजा आंटी से ज्यादा श्रेया शॉक्ड हो गई। अब मैं अपना रोल प्ले करने पर आ गया। तू भी किनको बता रहा है यार? ये अमीर लोग है भाई, इनको बताने के लिए किसने कहा तुझे? पूछ ले सुहानी है या नहीं। दैट्स इट, बात खत्म कर। अतर ने ऐसे मुंह बनाया जैसे वो डैडी हो और मैं उसका बेटा, जिसने गेस्ट के सामने बहुत गंदी बात करके डैडी को इम्प्रेस कर दिया था। आंटी, इसका तो आपको पता ही है, थोड़ा गुस्सा है। मुझसे भी ऐसे बात करोगे पार्थिव? मैंने तो कभी तुमसे गंदी तरह से बात नहीं की। भैंस की आंख। मेरी सासू तो अलग ही नेटवर्क पकड़ रही थी। मुझे लगा बुरा मानेगी और मुंह पे दरवाजा बंद कर देगी, पर ये तो उल्टा हर्ट होके ताना मार रही थी। सॉरी आंटी, ट्रूली सॉरी। पर बुरा तो लगता है ना, आपके लिए, आपकी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया। और अतर मुझे खोदने लगा। पार्थिव बेटा, गली में खड़े होकर ऐसे तमाशा नहीं करते। मैंने और नौटंकी शुरू कर दी। बाहर में जाओ सब, मुझे क्या, मेरा तो खुद का तमाशा बन गया है। मैंने गाड़ी का गेट खोला और अंदर बैठ गया। बारिश बहुत हल्की हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से डैंड्रफ बरस रहा हो। सॉरी आंटी, इसके बिहेवियर के लिए। आप सुहानी को बता देना, ठीक है? हम चलते हैं। अरे ऐसे दरवाजे से मत जाओ, बारिश भी हो रही है। दोनों अंदर आ जाओ, पानी तो पी लो। पानी तो ऑलरेडी इतना बरस रहा है आंटी, तो फिर कभी, मतलब इसको श्रेया को घर छोड़ने भी तो जाना है, तो फिर कभी आता हूँ। अरे तुम्हारी मम्मी को पता चला कि ऐसे ही गेट से चले गए तो मुझे बहुत सुनाएगी। आ जाओ अंदर। वैसे सुनाऊंगी तो मैं भी उन्हें। बताओ भला, लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया और हमें बताया भी नहीं। अरे नहीं नहीं आंटी, प्लीज मम्मी से मत बोलना, क्योंकि अभी हमने भी नहीं बोला है। गुंजा आंटी के चेहरे पर कंफ्यूजन के मार्क्स दिखाई देने लगे। मैं खिड़की से बैठा यही देख रहा था। एक्चुअली आंटी, माय फैमिली वाज नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशन, सो हम अभी सब लो मोड पर ही रख रहे हैं। अभी प्लीज आप किसी को मत कहना। अब चलते हैं आंटी, लेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं उसको बोल दूंगी। पर तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है क्या? या इन्फॉर्म करके आने में तुम दोनों को ही शर्म आती है? क्या तुम दोनों भी उस बेवकूफ की तरह सरप्राइज के रूप में शॉक देने में ही बिलीव करते हो? यहाँ मेरी बम चलाने के लिए मुझे बेवकूफ बोला गया था। श्रेया और अतर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप हाथ जोड़कर कार में आ गए। आंटी गेट पर खड़ी हो गई और हमारे जाने का वेट करने लगी। श्रेया ने कार स्टार्ट कर दी। गाड़ी पीछे मत लियो, वो मेरी तरफ ही छुपी है, एक्सपोज हो जाएगी। अरे स्टूपिड, अपनी तरफ का दरवाजा खोलना धीरे से और उसको अंदर ले ले। अबे सुहानी तो अंदर आ जाएगी, पर कार के नीचे जो सीढ़ी रखी है वो एक्सपोज हो जाएगी। उसका क्या? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। आंटी थी कि गेट से हटने को राजी ही नहीं थी।
वो भी फेक स्माइल दिखा के हमें बाय बाय करने लगी। फिर उन्होंने कटे हुए पेड़ को ऐसे प्राउड से देखा जैसे इस पेड़ को काटकर उनके पति ने हमें सुहानी के घर में रुकने से रोक लिया हो। पर अगर लैडर एक्सपोज हो जाती तो वो भवरा सुहानी की खिड़की ही परमानेंट लॉक कर देता। इस बीच मैंने धीरे से अपने ऑपोजिट साइड का डोर खोला। सुहानी नेवले की तरह पीठ झुकाती हुई अंदर घुसी। नीचे ही रहियो, मुंडी ऊपर न जाए। अब तो हिलना पड़ेगा यार, कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? हे भगवान जी, बचा लो। सुहानी ने भगवान को याद किया और इंद्र भगवान ने अपना नल खोल दिया। उसकी प्रेयर की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि हम तीनों ने भी हाथ जोड़ लिए। बारिश तेज हो गई। बेबी, अब गाड़ी पीछे ले लो, इतनी बारिश में सीढ़ी दिखेगी ही नहीं। जैसे हमने गाड़ी बैक की, आंटी ने दरवाजा बंद किया और सुहानी घबराई। ओह नो, मम्मी अब सीधे मेरे रूम में आएंगी। गाइस, मुझे वापस ऊपर भेजो जल्दी। तुझे तो ऊपर ही भेज देना चाहिए, यूजलेस लड़की। ए, व्हाट डू यू मीन? आई मीन एग्जैक्टली व्हाट यू हर्ड। ओ कैट्स, बाद में करेंगे हम WWE मैच। अभी वो सही कह रही है, इसे वापस भेजना होगा। मुझे श्रेया की बात सही लग रही थी। सुहानी अब तक हमारी हेल्प करने के बजाय काम बढ़ा ही रही थी। पर मैं ये बात कह नहीं सकता था। अभी दिन में ही तो इसने मस्त किस किया था। ऐसे में पंगा लेकर फुकरा होना मैं तो नहीं चाहता था। यार, इसको विंडो तक ही नहीं भेजना, बल्कि बिना भीगे भेजना है, समझ? अरे यार, इतना मत सोचो, मम्मी पहुंचने ही वाली होगी। वो तो रूम लॉक्ड होगा ना? नहीं यार, रूम खुला है। लो, कितनी आइंस्टाइन है ये, रूम भी खुला छोड़कर आई है। डफर, रूम लॉक्ड होता और मम्मा कोई बात कहने आती और रूम नहीं खुलता तो क्या होता पता है ना? वो पापा को बुलाकर लॉक तोड़वा देती। उन्हें पहले ही डाउट है कि मैं कहीं कुछ कर ना लूं। और अभी ओपन रूम में जब तू नहीं दिखेगी तो कुछ नहीं कहेगी। मैं बेड पर पिलो से अपना डमी बनाकर आई हूँ। मम आवाज देंगी, फिर देखेंगी मैं सो रही हूँ तो प्रोबेबली नहीं छेड़ेंगी। अभी जल्दी करो यार, प्लीज। अरे पर तू गीली हो जाएगी। होने दे गीली, तुझसे तो हुई नहीं, बारिश को कर लेने दे। अब निकल बाहर। मैंने श्रेया और अथर्व को मुंह बिचकाकर हंसते देखा। हम दोनों जल्दी से बाहर निकले और मैंने उसके विंडो पर सीढ़ी लगाई। वो किसी एक्सपर्ट बंदर की तरह 10 सेकंड में ऊपर चढ़ गई। डर हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। मुझे लगता है कि डर से ज्यादा तो संदीप महेश्वरी भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। वो रूम में कूदी और सीधे वॉशरूम चली गई। 1 मिनट भी नहीं गुजरा होगा कि उसे आवाज आई। सुहू, बेटा जाग रही है? सुहानी के रूम का डोर खुला था, फिर भी उसकी मम्मी पहले नॉक करती थी। एक मेरा बाप था, दरवाजा लॉक्ड भी हो तो उसे सांड की तरह तोड़ता हुआ रूम में घुस आता था और फिर नंगे सोते बच्चे के पेट को देखकर हंसता था और कहता था कि क्या हालत बना रखी है अपनी, कुछ लेते क्यों नहीं? ऐसे घर में बुली होने वाला बच्चा तो क्या ही लेगा, जहर नहीं लिया कभी, यही बड़ी बात थी। एनीवेज, अब सुहानी मैटर सॉल्व कर सकती थी। मैं कार में वापस आया। बारिश और तेज हो गई थी। मैंने सीढ़ी विंडो से हटाई और जमीन पर लिटा दी। क्या करें दोस्तों? तू बता पार्टनर, जो तू गए। जो ये कहे, जो तुम कहो, कुछ भी बोल देते हो तुम। शादी होने वाली हमारी। व्हाट नॉनसेंस। श्रेया, श्रेया, ओ सोनू, सुनना, अभी चलते हैं। अभी तो गुस्से में है तो डरेगी नहीं। जो कोई भी है इसके अंदर, उससे तबीयत से पीट के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लियो। और अगर कोई भूत हुआ तो ये है ना हनुमान जी का लॉकेट। श्रेया और अथर्व रेनकोट पहनने लगे। मैं तो ऑलरेडी इतना भीग गया था कि अब रेनकोट की जरूरत ही नहीं थी। बस जूतों में रबर ग्रिप लगा ली। अथर्व ने हर हॉकी स्टिक के आगे टॉर्च बांधनी शुरू कर दी। ये क्या कर रहा है? देख, हॉकी की ग्रिप अच्छी है, तो अगर एक हाथ से हॉकी पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से टॉर्च पकड़ेंगे ना, तो हॉकी चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि टॉर्च हाथ से छूट जाए। ठीक है, तो ऐसे ना। अथर्व बाहर निकला और हॉकी मारने की प्रैक्टिस करने लगा। पांच ही थे, जूते से चाचा चौधरी बन गया तू। उस चाचा चौधरी, अथर्व के बैंगलोर वाले चाचा। मैं एकदम से अक्षय कुमार टोन में आ गया।
ये तो चुप रहे यार, चुप। चलना चुपचाप ऊपर, बैंगलोर वाले चाचा पे सुई अटकी है तेरी। हम तीनों में फोन सिर्फ अथर्व के पास था। उसने फोन साइलेंट कर दिया। तभी मेरे सर पर एक पत्थर गिरा। मैंने ऊपर देखा तो सुहानी अपनी विंडो से झांक रही थी। मैंने इशारे से पूछा कि नीचे आएगी, तो उसने इशारे से ही मना कर दिया। फिर उसने अपनी विंडो से एक रस्सी उछाली और पड़ोस की हॉन्टेड बालकनी में फेंक दी। यार रात में जाना जरूरी है। यस, जिस भूत ने तुझे दिल में दबोचा था वो सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि तू फिर रात में आ जाएगी। भूत लोग भी सपने देखते हैं क्या? ओ कॉमेडी सर्कस, चल अब कि तू आगे आगे चल। हम तीनों सीधे चलने लगे। सुहानी तब तक विंडो पे रस्सी बांध चुकी थी। मैं जैसे ही हॉन्टेड बालकनी पर पहुंचा वैसे मैंने रस्सी का दूसरा सिरा बालकनी से बांध दिया। तो क्या रस्सी पे चल के यहाँ आएगी? सुहानी ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से बोली, इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई तो होना चाहिए ना पीछे। श्रेया ने सुहानी को हॉकी दिखाया और टॉर्च चलाने लगी। वेट, अभी नहीं, जब बहुत नेसेसरी हो तभी टॉर्च चलाना। अबे ये देख, डोरिटोस के पैकेट्स पड़े हैं। ये दिन में तो नहीं थे। श्रेया, तेरा भूत डोरिटोस खाता है? श्रेया ने मुंह पे उंगली रखी और हमें कुछ सुनने के लिए कहा। अंदर से किसी की तेज तेज सांसें लेने की आवाज आ रही थी।